तारे लघु रूप गयो आन्यो भवन समेत तुरंत। ये मैं क्या देख रहा हूँ? समुद्र के तट पर बानर भालुओं के बीच में मैं कैसे आया? अवगत कराया जाए। बैदराज जी, आप भयभीत न हो। आप इस समय रामादल में हैं और मेरी इच्छा अनुसार आपको यहाँ उपस्थित किया गया है। आपको पता होगा, आपके महाराज श्री रावण से हमारा संग्राम चल रहा है और इसी संग्राम के रहते मेरा भाई युद्ध क्षेत्र में गया था, लेकिन कुछ ऐसी आपत्ति मेरे ऊपर टूट पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुने। हो मैं जोड़ू तुम्हारे हाथ और पैद जी दे दो मेरा साथ। लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए। और मैं करूं निवेदन और मैं करूं निवेदन वैद्य जी दे दो मेरा साथ, साथ साथ। आपके साथ की आवश्यकता पड़ गई है मैं, कारण लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए, लखन मेरे रूठ गए। मैं जोड़ू तुम्हारे हाथ वैद्य जी दे दो मेरा साथ। लखन मेरे अरे हारे लखन मेरे हारे लखन मेरे युद्ध क्षेत्र में जब गया, दुश्मन के द्वारा इस पर प्रहार कर दिया गया। बैदराज जी, दुश्मन ने दुर्गति कर डाली, ऐसी विपदा आई है, ऐसी विपदा आई है, ऐसी विपत्ति टूट पड़ी। धरनी पड़ा है मूर्छित भैया, उलझन में रघुराई है, उलझन में रघुराई है। दुखी विवेक मन है दुखी विवेक मन है आज, वैद्य जी रख लो मेरी लाज। लखन मेरे टूट गए, अरे हारे लखन मेरे टूट गए, हारे लखन मेरे मेरे लक्ष्मण का उपचार करते आपकी बड़ी कृपा हो। राघव, मैंने तो आपके बारे में सुना है कि आप धर्म को धारण करने वाले हैं और आप ये करुण क्रंदन कर रहे हैं अपने भाई के विलाप में। भला आपने विचार नहीं किया कि मैं वैद्य राज वैद्य हूँ, लंका का वैद्य हूँ। मेरे सामने समस्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप श्रवण करें। कि मैं वैद्य दसोनन के घर का किसी तरह आपका कार्य करूं। अनुचित होगा इस लंकापति के, इस बैरी को आराम करूं। बुराई हो
यदि राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। नहीं बैदराज जी, अगर ऐसा आप न आज्ञा दें तो मैं अधर्म करने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा ना कहे बैदराज जी, अपनी बाणी पर विराम लगा दीजिए। राम के शरीर में बहुत सारे जख्म हैं, इन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आपको बुलाया था। अगर आप मरहम नहीं लगा सकते तो कृपया करके नमक भी न छिड़के, बहुत तिलमिलाहट होती है। आप कह रहे हो कि अधर्म के लिए आज्ञा दे दो। नहीं बैदराज जी, अगर राम तनिक किंचित मात्र भी अधर्म की ओर रुख कर लेता तो आज इस स्थिति में हम न होते। अगर राम अधर्मी होता तो इस वन में न रोता, मेरा भाई पड़ा न होता, आपका आगमन भी यहाँ न होता अगर राम अधर्मी होता। हे बैदराज जी, आज तक का जीवन धर्म के लिए चला गया, आगे भी धर्म के लिए ही चला जाएगा। आपसे मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप अधर्म करके मेरे भाई का उपचार कर दो। नहीं, वैसे मैं ये कहना ठीक नहीं समझता हूं कि धर्म के लिए मैंने क्या क्या छोड़ा है, परंतु आपने इस विषय पर जब बात रखी है दो शब्द अवश्य कहना चाहूंगा आपसे। जिस धर्म हेतु निज राज गया, मेरा राज चला गया धर्म के लिए ही। जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेवों का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु, जिस धर्म हेतु निज राज गया, जिस धर्म और श्री पितृदेवों का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भारत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भारत छूटा, आई भरत भी धर्म के लिए, जानकी का हरण भी धर्म के लिए। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी, उस धर्म, उस धर्म क्षेत्र में लक्ष्मण भी, यदि मरता है तो मर जाए, इसकी परवाह नहीं है। सैकड़ों लक्ष्मण होते, 100 लक्ष्मण भी होते, उन्हें भी जान बलिदान कर। आवाज यही होगी मेरी, आवाज यही होगी मेरी, निज धर्म नहीं जानेगा। आवाज यही होगी मेरी। हेलो। और इसी क्रम में 51 मुद्रा हमारे आदरणीय मुकेश कुमार जी मिर्जापुर, ये राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान कर रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बैदराज जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया था, मैं सोचता था, मैंने ऐसा समझा था कि वैद की नजरों में सब बराबर होने चाहिए। वैद का किसी व्यक्ति से बैर नहीं होता है, वैद की नजरों में सब बराबर होने चाहिए। वैद का अगर कोई दुश्मन है, वैद का कोई बैरी है तो सिर्फ रोग है। वैद की दुश्मनी तो रोग से होती है, व्यक्तियों से नहीं। अगर ये सिद्धांत हमारा ठीक नहीं है, आपका सही है, तो मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। और हे हनुमान, शीघ्रता से लंका। ठहरो भगवान, ठहरे। मैं समझ रहा हूं, मैंने जो आपके ऊपर वाक्य बाणों का प्रयोग किया है, वो वाक्य बाण आपको बहुत दुख दे रहे होंगे। लेकिन नाथ, जो भी मैंने वचन आपसे कहे हैं, वाक्य वाणियों का प्रयोग किया है, केवल आपकी परीक्षा के लिए, जो मैं अभी तक सुनता क्या था कि आप धर्म को धारण करने वाले हैं। वरना मैं उन
राक्षसों के दुष्टों के बीच में रहता तो हूँ, रहता कैसे हूँ? जैसे ये दांतों के तले जीव रहती है भगवान, इस तरीके से मैं लंका में रहता हूँ। वरना सहकारी सहपाठी तो मैं विभीषण जी के मंडल का हूँ, आप चिंता न करें। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आपके भाई का शीघ्रता से उपचार करता हूँ। लंका के अधिकारी आपको परेशान करते होंगे, हम समझते हैं। धन्य है बैदराज जी, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। धन्य है, धन्य है। बैदराज जी, आप अपना सर धुलते हुए चले आ रहे हैं, हाथ मलते चले आ रहे हैं। आपके मुखमंडल पर एक निराशाजनक तस्वीर झलक रही है। आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन संकोच कर रहे हैं। शीघ्र बताओ बैदराज जी, क्या बात है, क्या बात है? हे राघव, भला मैं अब कैसे कहूँ आपसे कि मेरे जिस औषधि की लक्ष्मण के उपचार के हेतु आवश्यकता है, वह औषधि हमारी इस पेटिका में नहीं है। बात कहूँ साची बनावट नहीं है, हमारी पेटिका में वो औषधि नहीं है। बैदराज जी, आपका नाम सुखैन है और आप इस तरह से मेरी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। नहीं नहीं, इस पर प्रखंड में दूसरी कोई आशा की किरण नहीं है आपके सिवा। आपका नाम सुखैन है। आज तक आपने जिस रोगी को छुआ वो सुखी हो गया। आज आपने मेरे भाई का भी स्पर्श किया है। अगर ये सुखी ना हुआ तो आज के बाद संसार में आपको कोई सुखैन नहीं कहेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, हमारे भाई के जीवन और अपने नाम की गरिमा इन दोनों को बरकरार रखने के लिए कोई उपाय हो तो अवश्य बताएं। राघवेंद्र, हाँ उपाय तो है, लेकिन किस काम का वो उपाय? हाँ, अगर आपके दल में कोई वीर हो, क्योंकि अत्यंत दूर वो औषधि अगर रात में ला सकते तो उपाय आपके। औषधि के लिए आपको वीर की आवश्यकता है अवश्य, लेकिन मेरे दल में ऐसा कौन सा? ओ, याद आया बैदराज जी, आप निसंकोच होकर के बताएं। आप केवल वीर की बात कर रहे हैं। हमारे दल में वीर ही नहीं बल्कि महावीर महावीर जैसे योद्धा उपस्थित हैं। हे महावीर हनुमान, बैदराज जी के परामर्श को सुनो, ये कुछ बता। हेलो, और राम जी की इसे सुंदर अभिनय पर हमारे बड़े भैया वरुण यादव जी, गजेंद्र तोमर, रविकरण यादव, अरुण यादव की ओर से 51 रुपए की पुष्प मुद्राएं, कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, अब मैं आपको अधिक रोते देख नहीं सकता भगवान। अरे मैंने सुना है चंद्रमा में अमृत है, तभी तो शीतलता प्रदान करता है। और इसी क्रम में 51 रुपया आदरणीय विद्याराम नगला बड़ी सफाई जिला इटावा प्रदान कर रहे हैं मंडल की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, कहो तो चंद्र को पकड़, कपड़े की भात निचोड़ू में, उसमें से अमृत निकाल, फिर लखन के मुख में छोड़ू में। ऐसा बताया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको अमर कह देते हैं वह अमर हो जाता है। तो आप कहो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को यहां हिला लाऊं, फिर उनके मुख से लखन के लिए अमर 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 शब्द बुलवाऊं। इतने पर भी यदि लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकते हैं प्रभु, तो सुना है पाताल में नागों के पास अमृत है। कहो तो पाताल में जा, नागों को अभी मसल डालूं, लखन के जीवन का वह अमृत कुंड उठा लाऊं। बतलाओ बैदराज जी, बतलाओ उसका रूप रंग किस ठोर हाथ वह आएगी। रघुराई यदि सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। बतलाएं उसका। हेलो, और इसी क्रम में
51 हमारे आदरणीय बड़े भाई उत्तम जी नेताजी, जो बड़े अच्छे मंच संचालक भी हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, इनके माध्यम से 51 पत्र मुद्रा प्रदान हुई। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया वास्तव में आप महावीर हैं। आपको ना चंद्रमा को लाना है ना नाग को पकड़ कर लाना है। अच्छा महावीर बढ़ो आगे, तुम लाओगे औषधियों है, हमें विश्वास है। उत्तर दिश में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषधियों है। उसकी पहचान संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। बस इतना याद रहे, अगर रात रहे आ जाए तभी जान बच सकती है, अगर रात ही रात में नहीं आई तो जान नहीं बच सकती है। आप इतना रात्रि का ध्यान रखें। भद्राज जी आप निश्चिंत रहें, प्रभु का आशीर्वाद रहा तो औषधि रात ही रात में आ जाएगी। हे हनुमान, जाने के पहले एक परामर्श देना चाहता हूँ। संसार में लोग तुम्हें बहुत नामों से जानते हैं, कोई हनुमान, कोई पवनसुत, कोई बजरंगी, आंजनेय इत्यादि इत्यादि, मारुति नंदन इत्यादि नामों से जाने जाते हो। आज अगर राम पर आए हुए संकट को तुमने दूर कर दिया तो आज से तुम्हें एक नया नाम मिलेगा। लोग कहेंगे राम पर आए हुए संकट को मिटाने वाले, तुम्हारा वो नाम संकट मोचन होगा। संकट मोचन के नाम से तुम पूजे जाओगे। हे हनुमान, और लाल लंगोटे वाले जाओ और पवन के झोंके से और लंका बाल रोकना चाहे, लेकिन रुको न रोके से, क्योंकि तुम्हें सब पता है हनुमान स्थिति क्या है। अगर ये जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी, जान जाएगी। अगर ये जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी। दुनिया जानेगी कि राम ने अपनी नारी के हित में अपना भाई खो दिया, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। और अगर ये बच गई जान, अगर बच जान जाएगी तो ये दुनिया तुम्हें पहचान जाएगी। जान जाएगी तो जान जाएगी, और अगर बच जान जाएगी तो पहचान जाएगी। जय हो। अगर ये जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी। अगर ये जान जाएगी, तुम्हारे उपकारी, तुम्हारे ऋणी हम पहले से हैं हनुमान। कपियों की तुमने रक्षा की, जानकी का पता लगा करके सारे वानरों के प्राणों की रक्षा की। कपिपति को तुमने तारा है, वन में अशोक के सीता का तुमने ही प्राण उबारा है, तुमने ही प्राण उबारा। अब जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना, उसको फिर आज ऋणी करना। और दुखी मेरा मन है ओ हनुमत, कुमिलाया सुमन
का वाले रोक न चाहे, रोको न रोके से लाल लगोटे वाले जाओ पवन के झोंके से। अगर ये जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी, अगर ये जान जाएगी। हनुमान, तुम्हारे जाने से पहले इन भक्तों से एक अनुरोध करना चाहूंगा। अवश्य। अगर आप भाई भाई के प्रेम को समझते हो, मेरा इस वन में कोई नहीं है, माता पिता भाई पत्नी परिवार सब दूर है, कुछ इस स्थिति में लेटे हैं। अगर आप लोग राम से जरा भी स्नेह प्रेम रखते हो तो आज प्रेम की पहचान आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। तो हमारे मित्रवत है सभी वानर सेना, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब तक हनुमान न आए तब तक ये राम आपके भरोसे पर रहना चाहता है। हनुमान जब तक वापस न आए, आप लोग एक रात का साथ मेरा दे दें। इस संकट की रात में अगर आपने राम का साथ दिया तो भगवान शंकर की कृपा से आपके परिक्षेत्र में कोई संकट आने नहीं दूंगा, और अगर आया भी तो जिस तरह से आप लोग राम का साथ दे रहे हैं, उस संकट में राम तुम्हारे साथ रहेगा, राम तुम्हारे साथ रहेगा, राम तुम्हारे साथ रहेगा। एक बार सभी भक्त लोग बड़े उच्च स्वर के साथ जय घोष करें। बोल राघवेंद्र सरकार की जय श्री राम, जय श्री राम। सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अभी आप धैर्य धारण करें, हमारे बीच में पंचम अलबेला जी काल नेम का रूप धारण करके आएंगे, बहुत हंसाएंगे, बहुत आनंद आएगा। इसी सुंदर से अपना पर प्रसन्न होकर हमारे